हाय, वेलकम टू बी एक्सपर्टेंसी। तो मैं चैप्टर 1 में पहला वीडियो में मैं कंप्लीट किया था। ये दूसरा वीडियो, तो इसमें मैं आपका चैप्टर 2 कंप्लीट करूँगा। तो चैप्टर 2 में आपका आता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जो कि चैप्टर 1 में जो पहला वीडियो में तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपको बता दिया था। तो इसमें क्या है आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका कैसे लिखते हैं या फिर प्रोग्रामिंग इन सी क्या है आपका, देन रनिंग ए प्रोग्राम हमको कैसे प्रोग्राम रन करेंगे, या फिर नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम आपका यूज होता है, ये सब आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये या फिर कंप्यूटर में आपका बाइनरी सिस्टम यूज होता है। और आपका ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये नंबर सिस्टम आपका है। देन आपका व्हाट इज सी, जो सी प्रोग्रामिंग हम किसको बोलते हैं, और सैम्पल प्रोग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन है। देन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, देन आपका क्वेश्चन आंसर। तो ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे लिखेंगे या फिर कैसे हम जो क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कंसेप्ट समझने के लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा तो प्रोग्रामिंग का। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी। तो आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है आपका, ये कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट है। इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो और आपका तो देन आपका आता है नेक्स्ट रनिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कैसे रन करते हैं, तो आप कोई भी कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हो, जो कि इंस्टॉल कर सकते हो कंप्यूटर में, या फिर ऑनलाइन कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट आप ऑनलाइन आप प्रोग्राम आप भी रन कर सकते हो। तो प्रोग्राम रन करने के बाद ये रनिंग है प्रोग्राम, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं ये सोर्स कोड को आपका बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका प्रोसेसर में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जो भी प्रोग्रामिंग में हमारा कोड लिखा गया है, उस प्रोग्राम के हिसाब से वो आपका आउटपुट देता है। और वो आउटपुट आपका आउटपुट स्क्रीन में आपका डिस्प्ले करेगा। तो ये रनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि हम कोई भी सब्जी जो भी बनाते हैं, जो हमारा क्या क्या सब्जी चाहिए और क्या मसाला चाहिए, उसके बाद हमारा मतलब सब्जी बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद हम खाते हैं। तो वैसे ही आपका एक प्रोग्राम का जो भी कोड लिखेंगे और आपका उसको हम रन करेंगे, रन करने के बाद हमारा टोटल आउटपुट आएगा। और आपका जो नंबर सिस्टम, कितने टाइप का नंबर सिस्टम आपका यूज होता है, जैसे कि मैं आपको बोला जो 4 टाइप का नंबर सिस्टम आपका बेसिकली कंप्यूटर में यूज होता है। जो डेसिमल, जो कि मैथमेटिक्स में आपका यूज होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 टू आपका 9 तक है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। और उसका बेस है आपका 10, जो जो नीचे 10 लिखा हुआ है उसका बेस आपका 10 है। मतलब ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। आपका बाइनरी नंबर सिस्टम आपका उसका बेस होता है 2, और उसमें आपका 0 और 1 में 0 और 1 जो बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्सन है आपका, जो डेसिमल टू बाइनरी, या फिर यहाँ पे जो भी नंबर है, यहाँ पे डेसिमल सब 0 है, बाइनरी में 0 है, 1 है, डेसिमल में 1 है, बाइनरी में 1 है, आपका 2 है और 1 0 है। इसका कन्वर्सन आपका क्या है, 3 है जैसे कि 1 1 है, और 4 है आपका 1 0 0 है। इसका कन्वर्सन मैं आपको बता दूंगा। तो कन्वर्टिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कन्वर्टिंग, तो कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर सिस्टम 2 है डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे अगर कुछ बाइनरी नंबर आपका दिया हुआ है, सपोज 1001, तो यहाँ पे उसको डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो पहला नंबर है, तो ये जो यहाँ पे जो पहला राइट हैंड साइड में पहला नंबर है, ये पहला नंबर 1 इंटू 2 to the power 0, पहला है 2 to the power 0, सेकेंड है आपका 2 to the power 1, थर्ड है आपका 2 to the power 2, और ये फोर्थ है आपका 2 to the power 3। तो वैसे ही आपका वैसे है, पहला नंबर है आपका 1 इंटू 2 to the power 0, देन आपका इसका वैल्यू 1 है, देन 0 इंटू 2 to the power 1, इसका वैल्यू 0 है, देन 0 इंटू 2 to the power 2, इसका वैल्यू भी 0 है, देन 1 इंटू 2 to the power 3, 2 to the power 3 का मतलब 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। तो ये सब नंबर को अगर हम लेंगे तो ये इसका आएगा कितना, 9, और 9 ये इसका बेस कितना है आपका 10, बेस 10 मतलब ये 9 आपका डेसिमल नंबर, और ये 9 का बाइनरी नंबर, और इसका बेस है आपका 2। तो ये हो गया आपका कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर। देन ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर मतलब जो भी जैसे कि इसका बेस होता है आपका 8 होता है। यहाँ पे कुछ आपका एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये कुछ कुछ डेसिमल नंबर है और उसका ऑक्टल कन्वर्सन। तो अब 0 to 8 तक आपका आ जाएगा, सॉरी 0 to 7 तक आपका आ जाएगा। देन 8 जो आएगा आपका 1 0 आएगा, देन 9 आपका 1 1 आएगा, देन 10 आपका 1 2 आएगा,
फिर ऐसे जाएगा जो राइट हैंड साइड जो वैल्यू वो फिर वो आपका 7 तक जाएगा, 17 तक आएगा। फिर उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा तो आपका जो भी 16 है आपका वो आपका 20 हो जाएगा। देन 16 जब होगा आपका 20 होगा। वैसे ही आपका जो ऑक्टल नंबर सिस्टम, देन कन्वर्टिंग ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जो पहला नंबर है 8 टू द पावर 0, देन आपका सेकंड नंबर है 8 टू द पावर 1, देन थर्ड नंबर है 8 टू द पावर 2। तो इसको ये भी वैसे जैसे कि हम बाइनरी टू डेसिमल की है वैसे ही ऑक्टल टू हम डेसिमल कर सकते हैं। देन आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मतलब उसका बेस है आपका 16। तो इसको यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी आपका दिया हुआ है, दो डेसिमल नंबर और आपका हेक्साडेसिमल नंबर। यहाँ पे आपका कुछ डिफरेंस है आपका, जब 9 तक आता है आपका ये 9 ही रहता है, लेकिन जब 10 होता है इसका वो आता है आपका कैपिटल ए। कैपिटल ए टू कहाँ तक जाता है आपका एफ तक जाता है। जब 15 0 to 15 मतलब आपका वो 16 नंबर हो गया आपका। जब 15 तक आता है यह एफ तक आता है, इसका ये कोडिंग है। तो यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कोडिंग है। और राइट हैंड साइड में अगर जो डेसिमल नंबर 16 हुआ या फिर डेसिमल नंबर 21 हुआ, इसका ये ऑक्टल हेक्साडेसिमल में 15 आएगा। अगर यहाँ पे 26 हुआ तो हेक्साडेसिमल में आपका 1A आएगा। तो इसका ये कन्वर्सन सब है और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। तो इसका ये कन्वर्सन है। जैसे कि ये पहला नंबर जो 16 टू द पावर 0, देन 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, ये ऐसा आपका कन्वर्ट होता है। अगर ये 20B3 उसका बेस कितना है, बेस आपका 16 है। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 8371। देन आपका ये हो गया आपका कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट। आपका ये होता है आपका सी, व्हाट इज सी। तो सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो यही चीज आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, जैसे ही हम लिखते हैं और इसका मीनिंग सब क्या है। तो पहले यहाँ पे शुरू हुआ है आपका हाश। हाश का मतलब क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मीन्स इट डायरेक्ट इनटू द हेडर फाइल बिफोर द प्रोसेसिंग। तो इसका नाम इसीलिए प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है, जो कि हेडर फाइल को डायरेक्ट करता है प्रोसेसिंग से पहले। तो प्रोग्राम तो यहाँ से आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन में आपका स्टार्ट होता है, लेकिन ये पहले डायरेक्ट करता है किसको, ये इंक्लूड करता है। कौन क्या इंक्लूड करता है, आपका stdio.h। जैसे कि कोई भी फाइल को हम जो एक्सटेंशन से हम सेव करते हैं, सपोज a.txt, b.doc, मतलब b एक डॉक्यूमेंट फाइल है, a आपका एक टेक्स्ट फाइल है, और आपका stdio एक आपका .h एक्सटेंशन से सेव हुआ है। इसका मतलब ये आपका हेडर फाइल है। हेडर फाइल मतलब इट कंटेन ऑल द डेफिनेशंस ऑफ कीवर्ड, ऑपरेटर एंड फंक्शन, जो भी हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, जो भी सिंबल हम यूज करते हैं या फिर जो भी कीवर्ड यूज करते हैं, ये सब का डेफिनेशन ये हेडर फाइल के अंदर है। तो इसीलिए ये हेडर फाइल लिखना बहुत जरूरी है। देन आपका stdio का मतलब है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन आपका नेक्स्ट आता है, तो ये हेडर फाइल मेंशन हो गया आपका। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वॉइड। वॉइड मीन्स नथिंग। तो मेन क्या है आपका, एक फंक्शन। तो जैसे कि कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, तो वैसे ही आपका हर एक प्रोग्राम में आपका एक मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन के अंदर जितना भी प्रोग्रामिंग कोड है वो सब लिखा जाता है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेस से स्टार्ट हुआ मेन फंक्शन का, यहाँ पे कर्ली ब्रेस से एंड हुआ। तो जितना भी कोड है ये मेन फंक्शन के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, तो लास्ट में जो रिटर्न 0 लिखा हुआ है ये लिखना जरूरी नहीं है। अगर हम इंट मेन लिखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना जरूरी है, क्योंकि ये मेन फंक्शन जो है ये रिटर्न करता है आइदर 0 और 1। 0 फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड 1 फॉर अनसक्सेसफुल रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये भी आपका ये इसमें आपका बहुत सारा इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। इस चीज को मैं जो अभी बता रहा हूँ, इस चीज को अगर बार बार आप रिपीट करके देखोगे तो इसका मतलब सब समझ में आ जाएगा। तो ये मेन फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ये हाश का मतलब क्या है, ये stdio.h का मतलब क्या है। देन उसके बाद आता है आपका प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या है, आपका एक आउटपुट फंक्शन है। उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ये खाली आपका आउटपुट स्क्रीन में आपका आउटपुट प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट स्क्रीन में आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो और एक इनपुट फंक्शन यूज होता है, वो इनपुट फंक्शन है आपका स्कैनफ। तो स्कैनफ के थ्रू से हम कंप्यूटर को कुछ हम इनपुट दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो अभी तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दिया। तो यहाँ पे सैम्पल प्रोग्राम एंड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या है, कुछ वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ, जो वेरिएबल इंट xyz।
तो वेरिएबल क्या है उसका डेफिनेशन में मैं आपका बाद में बताऊँ। वेरिएबल थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वेरिएबल इज नथिंग बट ए नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। तो एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे 3 वेरिएबल हम डिक्लेयर किए, मतलब यहाँ पे 3 मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई करेगा। देन प्रिंटफ यहाँ पे सील इरेजर मीन्स इट क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, और आपका गेट सीज मीन्स इट होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। तो ये दोनों डेफिनेशन के लिए आपका और एक हेडर फाइल आपका यूज किया हुआ है आपका कॉन आईओ डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये मैं थोड़ा बहुत डिटेल में फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देन प्रिंटफ एंटर टू नंबर, 2 नंबर हम एंटर करेंगे। देन स्कैनएफ हमारा यूज होता है जो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर यूज होता है %d। तो ये इंटीजर वैल्यू को डिटेक्ट करने के लिए %d यूज होता है। अगर हम कैरेक्टर वैल्यू देंगे तो वो डाटा टाइप में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन कैरेक्टर वैल्यू के लिए %c यूज होता है, और ये इंटीजर वैल्यू में दे रहा हूँ %d %x। तो x में ये वैल्यू स्टोर होगा। % मतलब आपका एक एड्रेस ऑपरेटर %। तो ये एड्रेस ऑपरेटर ये x के एड्रेस को पॉइंट करता है। जो पहला वैल्यू x में स्टोर होगा, फिर आपका दूसरा वैल्यू %d %y, तो ये दूसरा वैल्यू y में स्टोर होगा। देन ये दोनों को ऐड करके किस में स्टोर करेगा, z में स्टोर करेगा। देन प्रिंटफ द रिजल्ट इज %d z, तो यहाँ पे z का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये जो एडिशन वो करेगा, एडिशन करके z में जो उसका रिजल्ट स्टोर करेगा, यहाँ पे उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ हूँ मैं ईच एंड एवरीथिंग। तो हैश इंक्लूड, ये हैश इंक्लूड क्या है। देन उसके बाद ये कौन सा हमारा जो प्रीप्रोसेसर है, आप क्या क्या हम यूज करते हैं प्रोग्राम में। देन stdio.h क्या है, जो कि मैं आपको बताया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन conio.h क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन void का मतलब क्या है। देन आपका मेन फंक्शन किस लिए यूज होता है, जो कि मैं थोड़ा बहुत बताया, इसको मैं डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। देन इंट x y z, तो ये तीनों वेरिएबल में डिक्लेयर किया हूँ। ये तीनों वेरिएबल का तो क्यों डिक्लेयर किया हूँ, इसका मतलब क्या है। देन प्रिंटफ का मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है। और स्कैनएफ का फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ जो कि मैं आपको बताया। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो ये प्रोग्रामिंग सब कंसेप्ट क्या क्या सब याद रखना पड़ेगा, जो कि एक प्रोग्राम लिखने के लिए। तो ये इट इज केस सेंसिटिव, और आपका जो स्पेस आपका इग्नोर होता है, वाइट स्पेस इग्नोर होता है, और ये सब चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब थोड़ा बहुत पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। देन आपका कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर आता है, जो व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का सी लैंग्वेज हम क्या है, या फिर सी लैंग्वेज हम किसको बोलते हैं। देन व्हाट इज आउटपुट ऑफ प्रिंटफ %d, तो ये %d का मतलब क्या है, यहाँ पे भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन आपका क्वेश्चंस, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन व्हाई यू राइट प्रोग्राम्स, देन व्हाट इज हेडर फाइल, देन व्हाट इज मेन फंक्शन एंड व्हाट रिटर्न्स मेन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स 0 और 1, जो कि मैं बताया, 0 फॉर सक्सेसफुल लर्निंग एंड 1 फॉर अनसक्सेसफुल लर्निंग। देन व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर, जो कि मैं आपको बताया प्रिंटफ एंड स्कैनएफ। देन आपका कन्वर्ट, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 3 में सब आपका आएगा। तो एलिमेंट्स कौन सा एलिमेंट्स आपका यूज होता है, या फिर डाटा टाइप में, जो कि आपको बताया, जो इंट, क्यार, फ्लोट, डबल, ये सब डाटा टाइप में ये चैप्टर 3 में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गया आपका चैप्टर 2 में जस्ट कुछ फंडामेंटल में आपको बताया कि प्रोग्रामिंग हम कैसे लिखते हैं, उसका प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें क्या क्या कंसेप्ट आपका यूज होता है, और उस सब कंसेप्ट का मतलब क्या है। तो मेन फंक्शन, या फिर प्रिंटफ, या फिर स्कैनएफ, या फिर वॉइड, या फिर conio.h, stdio.h, उस सब चीज का मतलब क्या है। यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि एडिशन ऑफ 2 नंबर का। तो ये भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम डिटेल में देखने के बाद आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। ये तो खाली एक स्टार्टिंग प्रोग्राम था, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, और कुछ प्रोग्राम हम देखेंगे। ये जब ऑपरेटर में भी आप कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑपरेटर के ऊपर भी कुछ प्रोग्राम बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये एलिमेंट्स एंड डाटा टाइप्स। ओके, थैंक्स।